सत्य श्री ओम सतनाम सत साहेब। हे सत्संग प्रेमियों, हे साध संगत, आज पुनः हम आपके लिए जो प्रसंग लेके आए हैं वह भी कबीर बीजक से साखी का प्रकरण है। आज साखी नंबर 16 से लेकर के और 20 तक का वर्णन करेंगे। कृपया करके ध्यान से सुनिए, समझिए, आनंद लीजिए और अपने जीवन को कबीर के विचारों के अनुसार चलाने का प्रयास कीजिए। हंसा सरवर तजी चले, देहि परिगो सून, कह कबीर पुकारी के, तेहि दर तेहि थून। हंस बकु देखा एक, रंग चरे हरियारे ताल, हंस छीरते जानिए, बकु ही धरेंगे काल। काए हरिनी दूबरी, यही हरिहरे ताल, लक्ष्य अहेरी एक मृग, केतिक टारो भाल। कबीरदास जी कहते हैं कि तुम स्वयं स्वतंत्र सम्राट होते हुए भी तुमने अपने ऊपर स्वामी बैठा रखा है। तुम तो तालाब के हंसा हो, सरोवर के हंसा सरोवर तजी चले। जिस प्रकार हंस सरोवर को त्याग करके चल देता है, उसी प्रकार तुम जो अपने स्वतंत्र सम्राट हो, तुमने अपने ऊपर दूसरा स्वामी बैठा रखा है। जीव जब अपना शरीर त्याग देता है तो उसका शरीर चेतना शून्य होकर मुर्दा हो जाता है। देहि परिगो सून, यह शरीर चेतना शून्य पड़ गया जब उसकी मृत्यु हो जाती है। सतगुरु बताते हैं कि कर्म ध्यासी जीव पुनः बार बार उसी गर्भ में प्रवेश करता रहता है जहां उसके शरीर का निर्माण होता है। कहे कबीर पुकारी के, तेहि दर तेहि थून। आगे कबीरदास जी बताते हैं कि जिस तरह हंस और बगुला एक ही रंग के होने पर भी नीर क्षीर विवेक और क्रूरता के द्वारा पहचाने जाते हैं, इसी तरह उज्ज्वल वेश धारण करने के बाद भी अपने अपने आचरण के द्वारा अच्छे बुरे की पहचान हो जाती है। कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी साफ सुथरे वस्त्र, लंबी दाढ़ी जटा या भगवा वस्त्र, मस्तक पर तिलक, ऐसे वेश को देख करके उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्णय नहीं करना चाहिए, क्योंकि उज्ज्वल वेश धारण करने वाले भी आचरण से पतित हो सकते हैं, बुरे या अच्छे हो सकते हैं। हंस केवल हरे भरे तालाब में विचरण करता है और बगुला मछली आदि जीवों को पकड़कर खाता रहता है। दोनों तालाब में ही विचरण कर रहे हैं, लेकिन दोनों के कर्म अलग अलग हैं। सतगुरु बताते हैं कि हरे भरे तालाब में भी हिरनी क्यों दुबली हो रही है। एक हिरनी के ऊपर लाखों की संख्या में शिकारी बाण चला रहे हैं, अर्थात नजर गड़ाए हुए हैं, तो वह इतने सारे बाणों से स्वयं की कैसे रक्षा करे। इसी प्रकार
विवेक संपन्न मानव जीवन को प्राप्त कर भी दुखी है, क्योंकि उसके भीतर बाहर लाखों शिकारी पीछे पड़े हैं। इस प्रकार किस किस से अपनी जान बचाए। यहां कबीर साहिब का जो संकेत है वे समझाते हैं कि एक हिरनी है और उसके ऊपर चारों तरफ से शिकारी बाण गड़ाए बैठे हैं और बाण छोड़ रहे हैं, तो उसकी कैसे जान बचे। दूसरी तरफ मनुष्य के अंदर और बाहर बहुत सारे दुश्मन शिकारी आंख गड़ाए बैठे हैं। काम, वासना, तृष्णा, इच्छा, कामना, लोभ, मोह, मद, अहंकार, क्रोध, ये सब आंतरिक शिकारी हैं। बाहर रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श के द्वारा जो वासनाएं जागृत होती हैं, कोई सुंदर महिला दिखी, ये रूप में आता है तो मनुष्य का मन विचलित हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। तो किस प्रकार मनुष्य अपने आप को इन बुराइयों से, इन वासनाओं से कैसे बचा पाए। 3 लोक भो पिंजरा, पाप पुण्य भो जाल, सकल जीव सावज भये एक अहेरी काल। लोभे जन्म गमाइया, पापे खाया पून, साधी सो आधी कहे, तापर मेरा खून। कबीरदास जी कहते हैं कि सत्य, रज और तम गुण ही पिंजरा बन गए हैं। 3 लोक भो पिंजरा, पाप पुण्य रूपी जाल फैला हुआ है। एक अज्ञान काल रूपी शिकारी ने सबको फंसा कर मार दिया है। सतगुरु कहते हैं कि व्यक्ति लोभ रूपी जाल में फंसकर अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं। लोभ पाप की जड़ है तथा वह पुण्य को खा जाता है। साधक से परमार्थ की आधी अधूरी बातें करने वाले अधूरे गुरुओं से मुझे सख्त घृणा है। कबीरदास जी कहते हैं कि 3 गुण, इन 3 गुणों का 3 लोक में पिंजरा फैला हुआ है। सत्य, रज और तम। प्रकृति त्रिगुणात्मक है। इन 3 गुणों के कारण ही जीव पिंजरे में फंस जाता है। पाप और पुण्य इसका जाल है। जो संसार में पाप और पुण्य का माया जाल फैला हुआ है और अज्ञान रूपी काल रूपी अज्ञान शिकारी ने सबको फंसा कर मार दिया है। सतगुरु कहते हैं कि व्यक्ति लोभ में फंस करके अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं। लोभ सभी पाप की जड़ है तथा वह पुण्य को खा जाता है। जो गुरु भगवान आधी अधूरी बात साधक को समझाते हैं, अधूरा ज्ञान देते हैं, तापर मेरा खून, तो उनको देखकर मेरा खून खोल उठता है, बड़ा क्रोध आता है, बड़ी सख्त घृणा है। तो आज का ये कार्यक्रम यहीं पर विराम लेते हैं। कल तक के लिए सत्य श्री ओम, सतनाम, सत साहिब।